वेलकम टू RYU चैनल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मूवी द वंडर, जो कि 2022 में आई साइकोलॉजिकल ड्रामा मूवी है। ये मूवी 2016 में आई नोवेल में बेस्ड है। मूवी एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी फिक्शन से भरी मूवीज और सीरीज के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। जहाँ मूवी सेट है 1862 में और ये रिवॉल्व होती है एलिजाबेथ लिव राइट के अराउंड। एलिजाबेथ एक इंग्लिश नर्स है जिसे एना ओडेनियल नाम की एक 11 साल की लड़की को देखने के लिए एक छोटे से आयरिश विलेज में भेजा जाता है। यहाँ एना के फैमिली ने एक अनबिलीवेबल क्लेम किया है कि एना ने पिछले 4 महीनों में कुछ भी नहीं खाया है, फिर भी वो पूरी तरह से हेल्दी है। और अगर ये सच है तो आजकल के बढ़ते ग्रोसरीज बिल को देखते हुए मुझे ये देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि एना कौन सी नई डाइट में चल रही है। एलिजाबेथ आइलैंड पहुँचती है और एक लॉज में जाती है जहाँ वो रुकने वाली है। नेक्स्ट डे एलिजाबेथ को ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ विलेज की कम्युनिटी उसका वेट कर रही होती है। एलिजाबेथ को पता चलता है कि सिस्टर मिशेल नाम की एक रिलीजियस नन उसे असिस्ट करेगी। कमिटी मेंबर्स में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक प्रीस्ट और टाउन के कुछ इम्पोर्टेंट लोग भी शामिल होते हैं। मीटिंग शुरू होती है और एलिजाबेथ और सिस्टर मिशेल को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उन्हें 2 वीक्स के लिए 8 घंटे की शिफ्ट की हेल्प से एना पर नजर रखनी होगी। 14th डे पर उन्हें अपनी रिपोर्ट कमिटी मेंबर को सबमिट करनी होगी, जो एंड में रिवील करेगा कि एना के पास सुपरनैचुरल एबिलिटीज है या नहीं। मीटिंग एंड करने से पहले कमिटी ने एलिजाबेथ और सिस्टर मिशेल को केस के बारे में एक दूसरे से बात ना करने के लिए वार्न किया था। बाद में ओडेनियल फैमिली के घर पर मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर मैक्रोबिटी के साथ एलिजाबेथ ट्रेवल करती है, जो विलेज के आउटस्कर्ट में रहते हैं। वहाँ एलिजाबेथ एना की फैमिली से मिलती है, जो कि काफी रिलीजियस फैमिली है, जिसमें एना के मॉम डैड के साथ उसकी बड़ी सिस्टर किटी भी रहती है। यहाँ पता चलता है कि एना कंट्री के डिफरेंट पार्ट से आए विजिटर्स से मिलती है, जो कि उसके मिरेकल को देखने आए हुए होते हैं। विजिटर्स के जाने के बाद एलिजाबेथ ऊपर आ जाती है और देखती है कि एना एक हेल्दी स्टेट में है, लेकिन एना अजीब तरह से हर घंटे प्रेयर करती रहती है, जैसे वो कुछ मांग रही हो। जब उससे उसके प्रेयर का सीक्रेट पूछा जाता है तो एना क्लेम करती है कि वो जीवित रहने के लिए माना को कंज्यूम करती है, जो हेवन से मिलता है। बाइबल के अकॉर्डिंग माना एक तरह का एडिबल सब्सटेंस है जिसे भगवान खुद अपने फॉलोवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब बाद में रात को एलिजाबेथ डिनर में ओडेनियल की फैमिली फोटो देखती है, जिसमें एक यंग लड़का भी होता है। पूछे जाने पर उसे पता चलता है कि वो लड़का एना का बड़ा भाई था, जो कुछ साल पहले एक मिस्टीरियस इलनेस के कारण मर गया था। उसी रात बेड पर जाने से पहले एलिजाबेथ किसी तरह का लिक्विड हेलुसिनोजन लेते हुए दिखाई जाती है, जिसे वो एक बेबी बूट के साथ एक छोटी सी जेब में रखती है। उस ड्रग को लेने के बाद एलिजाबेथ अपनी एक फिंगर में निडल छुपाती है और उसमें से खून को निकालकर उसे चाटती है। एलिजाबेथ यहाँ अपने स्ट्रेस और पास्ट में हुए ट्रॉमा से निपटने के लिए हर रात सोने से पहले ऐसा करती है, जो यहाँ क्लियर नहीं किया गया है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अब नेक्स्ट डे एलिजाबेथ एना को वॉक कराने के लिए खेतों में लेकर जाती है, ताकि वो एना के रूम को चेक कर सके कि कहीं उसके रूम पर खाने की चीजें छुपाई तो नहीं गई हैं। लेकिन उसे एना के रूम में कुछ नहीं मिलता। एलिजाबेथ यहाँ एना से मिलने आए हुए बहुत सारे विजिटर्स के बारे में डॉक्टर को बताती है और वो चाहती है कि एना को स्टडी करने के लिए उसे एना के साथ कुछ क्वाइट और आइसोलेटेड टाइम दिया जाए, जिससे डॉक्टर एग्री भी करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हुए एलिजाबेथ विलियम बैनर नाम के एक लोकल आदमी से मिलती है, जो लंदन में डेली टेलीग्राम में जर्नलिस्ट है। विलियम मेंशन करता है कि उसे कंपनी ने मिरेकल गर्ल यानी एना का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा है, लेकिन एलिजाबेथ विलियम को बताती है डॉक्टर के रिक्वेस्ट के हिसाब से एना विजिटर्स से नहीं मिल सकती। बाद में ओडेनियल फैमिली के घर में एलिजाबेथ किटी के साथ बात करती है तो उसे पता चलता है कि एना ने अपने 11th बर्थडे में व्हीट और ब्रेड को ही लास्ट टाइम कंज्यूम किया था। उसी रात जब एलिजाबेथ एना पर नजर रखती है तो उससे गलती से एना का एक टॉय टूट जाता है, पर सरप्राइजिंगली उसे टॉय के अंदर एक बालों का गुच्छा मिलता है, जो कि एना के भाई का होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिजाबेथ उस टॉय के लिए एना से सॉरी बोलती है और एना के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए उसे बातें करती है और अब धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ ने क्रिमिनल वॉर में सर्व किया था। उसने कई सोल्जर्स को सफर करते हुए और मरते हुए भी देखा है और यही कारण है कि
कि वो कई बार डिप्रेशन में चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद एलिजाबेथ कहती है कि लोगों के मरने के बाद भी उसके साथ रहने के लिए उसका वो सौभाग्य की बात है। घर वापस आने के रास्ते में एना विलियम से मिलती है, जो अभी भी टाउन में ही होता है क्योंकि उसका बॉस मिरेकल गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन की डिमांड कर रहा होता है। विलियम कुछ इंफॉर्मेशन पाने के लिए एलिजाबेथ से पूछता है और बाद में उसे पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में एना ने पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाया और पिया है। लेकिन यहाँ विलियम को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो इस पूरी बात को हॉक्स यानी एक धोखा कहता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हर रात सोने से पहले कुछ अजीब होता है। एना की फैमिली उसके साथ प्रेयर करती है और एना की मॉम रिचुअल के नाम पर एना के लिप्स में किस करती है। यहाँ सस्पेक्ट होता है कि इस पूरे केस में इसका कुछ न कुछ लेना देना है। एक दिन एलिजाबेथ एना की फैमिली को एना से कांटेक्ट करने से मना कर देती है। एलिजाबेथ ये झूठ बोलती है कि डॉक्टर ने ये ऑर्डर दिए हैं। नए रूल्स के कारण फैमिली बहुत स्ट्रेस में आ जाती है। अब सरप्राइजिंगली नेक्स्ट डे ही एना की हेल्थ थोड़ी खराब होना शुरू हो जाती है। शायद उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी आ गई होगी। एलिजाबेथ विलियम को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है और वो दोनों वेट करने का डिसाइड करते हैं। उसी दिन जब एलिजाबेथ एना का रेगुलर इंस्पेक्शन और चेकअप कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि एना के दांत सड़ने लगे हैं और एक दांत उसके हाथ में आके गिर जाता है। घर वापस आने पर एलिजाबेथ एना की सिस्टर किटी से मिलती है, जो रिवील करती है कि इंग्लैंड में स्कूल जाने से पहले वो और विलियम एक क्लोज फ्रेंड थे। विलियम ने सालों तक इंग्लैंड में पढ़ाई की और जब वो वापस लौट के आया तो उस टाइम तक उसकी पूरी फैमिली एक अकाल के कारण एंड हो गई थी। ये सुनकर एलिजाबेथ शॉक होकर लॉज में वापस लौटती है और वो विलियम को कन्फ्रंट करती है, पर इससे वो दोनों और ज्यादा करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं, जहाँ एलिजाबेथ रिवील करती है कि उसने पहले एक बेबी को बर्थ दिया था, लेकिन 2 वीक के बाद ही उस बच्चे की डेथ हो गई और उसका हस्बैंड भी उसे छोड़कर चला गया। इसके बाद उसने वॉर में जाने का डिसाइड किया। उसी दोपहर में एलिजाबेथ एना को वॉक के लिए बाहर लेकर जाती है और वो उसे विलियम से मिलवाती है। एना इस मीटिंग के बारे में थोड़ी कंफ्यूज सी लगती, लेकिन विलियम एंड में एना को एक टॉय देकर उसका ट्रस्ट जीत लेता है। अनफॉर्चुनेटली उस शाम को एना की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए उसके मॉम डैड उसे खाने के लिए कुछ देने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो ये क्लेम करने से मना कर देते हैं कि एना ने इससे पहले ये कसम खाई थी कि वो कुछ भी नहीं खाएगी। अब कोई चॉइस ना होने के कारण एलिजाबेथ डॉक्टर के ऑफिस में जाती है और उन्हें सिचुएशन के बारे में बताती है। एलिजाबेथ रिक्वेस्ट करती है कि वो कम्युनिटी को मना ले और डॉक्टर उसकी बात से मना कर देते हैं। डॉक्टर यहाँ पर ये क्लेम करते हैं कि एना सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है और इसीलिए उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। मीटिंग एंड होने से पहले डॉक्टर एलिजाबेथ को अपना काम करने का ऑर्डर देते हैं, जो केवल एना पर निगरानी रखने के लिए होता है और अब उसे एना का डायग्नोस नहीं करना है। अपनी शिफ्ट के दौरान एक दिन एलिजाबेथ एना को सफर होते हुए नहीं देख पाती और उसे बचाने के लिए वो अपने लिए सूप का बाउल मांगती है। इसके बाद एलिजाबेथ एना के गले में ट्यूब डालकर जबरदस्ती उसे खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जब एना रोने और सूप को पीने से मना कर देती है तो एलिजाबेथ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो ट्यूब को वापस ले लेती है, जहाँ एना को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और फिर एलिजाबेथ जो भी उसने किया वो एना से उसके लिए सॉरी मांगती है। विलियम और एलिजाबेथ एना को इस उम्मीद में वॉक पर लेकर बाहर आते हैं कि ताजी हवा में उसकी बीमारी थोड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन विलियम यहाँ एलिजाबेथ को इन्फॉर्म करता है कि उसने पहले ही अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जिसका टाइटल है मर्डर बाय डिग्री, जिसमें उसने एना की एक्सपेक्टेड डेथ उसके अपने फैमिली और कम्युनिटी पर ब्लेम किया है। तभी एना को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। एलिजाबेथ जल्दी से एना को घर वापस लेके आती है, जबकि विलियम वापस चला जाता है क्योंकि कमिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग एना किसी विजिटर्स से नहीं मिल सकती। आगे इंस्पेक्शन करने के बाद एलिजाबेथ को पता चलता है कि एना के लंग्स खराब हो गए हैं, जिससे उसे काफी कफ हो रहा है और उसे अब मेडिकल हेल्प लेनी ही होगी और अगर ऐसा नहीं किया गया तो 1 वीक भी वो जिंदा नहीं बच पाएगी। जब एलिजाबेथ अपने लॉज में ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो वो किसी डीप थॉट्स में चली जाती है और जहाँ उसे ओ'डैनियल फैमिली की चालों का पता चलता है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो एना के घर के लिए निकल जाती है और एना को फेस करती है। एलिजाबेथ को पता चलता है कि माना फ्रॉम द हेवन जो एना अनकंज्यूम कर रही है वो रियलिटी में चबाया हुआ खाना होता है, जो कि उसकी मॉम उसे खिलाती है जब वह अपने रेगुलर प्रेयर के टाइम में उसे किस करती है। इसका मतलब ये है कि एना पूरे टाइम खाती आ रही है, लेकिन लगातार ब्रेन वॉश करने के
कारण वो इन सबसे बेखबर है। एना का मानना है कि माना एक्चुअली गॉड की ओर से एक गिफ्ट है। जब एना को रियलिटी के बारे में पता चलता है तो उसे लगता है कि उसे धोखा दिया गया है और वो फिर अपने फास्ट को रखने के कारण बताती है। पता चलता है कि उसके भाई ने पास्ट में उसके साथ मिसट्रीट किया था। उसके मॉम डैड को इसके बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया और इसके बजाय उन्होंने उसके भाई की एक मिस्टीरियस इलनेस से डेथ के ब्लेम एना पर डाल दिया। अब उसके पेरेंट्स एना को हर दिन प्रेयर करने के लिए फोर्स करते हैं ताकि उसका भाई हेल से निकलकर हेवन में जा सके। उसके पेरेंट्स जानते हैं कि एना भुखमरी और माल न्यूट्रिशन के कारण मर जाएगी, लेकिन उन्हें एना की कोई परवाह नहीं है। एलिजाबेथ ये सारी इंफॉर्मेशन टाउन की कमिटी को देने का डिसाइड करती है। अब नेक्स्ट सीन में वहाँ कमिटी की मीटिंग बुलाई जाती है और एलिजाबेथ अपनी रिपोर्ट उनके सामने रखती है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि सिस्टर मिशेल भी इन सब से इनकार करती है। बाद में एना और उसके पेरेंट्स से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन चालाक पेरेंट्स एना को माना फ्रॉम द हेवन के अलावा कुछ भी खिलाने से मना करते हैं। इन सब से अब एना की हेल्थ बिगड़ने लगती है। एक दिन एना उल्टी करती है और बहुत सफर कर रही होती है। एलिजाबेथ एना की मॉम को एना को कुछ खिलाने और उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं होता। एलिजाबेथ अब एना को फ्री करने के लिए और उसे घर से भागने की मदद करने का एक प्लान तैयार करती है। वो विलियम के साथ प्लान बनाती है। अब एलिजाबेथ एना को उसके घर से ले जाने की तैयारी कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद एना की पूरी फैमिली एक जनसभा में भाग लेने के लिए बाहर जाती है और इसे सही अपॉर्चुनिटी मानकर एलिजाबेथ अपने प्लान को आगे बढ़ाती है। लेकिन एलिजाबेथ ये भी जानती है कि एना खाना खाने या डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी नहीं होगी, इसलिए एलिजाबेथ उसे रिलीजियस तरीके से बात करने लगती है। वो उसे विश्वास दिलाती है कि एना मर जाएगी और नैन नाम की एक नई लड़की उसकी जगह ले लेगी और वो उसके साथ रहेगी। एना स्माइल करती है और इसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। एलिजाबेथ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पास के कुएं में लेकर जाती है और उसे बताती है कि एना अब हेवन जाने के लिए और भगवान से मिलने के लिए फ्री है। ये सुनकर एना अब लास्ट टाइम स्माइल करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और नैन बनकर रीबर्थ को महसूस करती है। ऐसा लगता है उसने अपनी पर्सनैलिटी ही बदल दी है और पहले से ज्यादा वो खुश दिखाई देती है। जब एलिजाबेथ उसे कुछ खाने के लिए देती है तो एना बिना किसी हिचकिचाहट के वो खा भी लेती है। ये पॉइंट आउट करता है कि एना अपने पुराने रिलीजियस लाइफ से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। एना के खतरे से बाहर होने के बाद एलिजाबेथ उसे वहीं छोड़कर उसके पेरेंट्स के घर वापस आ जाती है। इसके बाद वो घर पे आग लगाने से पहले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एना के कमरे में कैरोसिन डालना शुरू कर देती है, लेकिन इस सब में एलिजाबेथ गलती से अपने हाथ को भी घायल कर देती है। कुछ ही टाइम में पूरे घर में आग लग जाती है और जैसे ही एलिजाबेथ बाहर निकलती है तो वो बेहोश हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद हम जले हुए हाथों और चेहरे के साथ कमेटी के मेंबर्स देखते हैं। एलिजाबेथ उन्हें रिपोर्ट डायरी देती है जिसमें उसने एना की फेक डेथ रिपोर्ट करी होती है, जिसमें वो बताती है कि एना के कमरे में उसने एना को मरा हुआ देखा था और उस सिचुएशन को देखते हुए उसे जलते हुए लैम्प को गलती से नीचे गिरा दिया, जिससे पूरे घर में आग लग गई। कमिटी इस स्टोरी से कन्विंस नहीं होती और वो डिसाइड करते हैं कि एलिजाबेथ नेक्स्ट नोटिस तक विलेज में ही रहेगी, क्योंकि वो मिस्ट्री को सॉल्व करने में अनसक्सेसफुल रही थी। लेकिन कुछ ही दिन बाद एलिजाबेथ अपने ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाती है और वो वापस लंदन आ जाती है। जाने से पहले सिस्टर मिशेल उसके घावों को अनड्रेस करती है और लास्ट टाइम उसे ट्रीट कर रही होती है। सिस्टर मिशेल एलिजाबेथ को बताती है कि उस दिन जिस दिन एना की डेथ हुई थी उसे एक विजन में ये देखा था कि एना एक एंजल के साथ घोड़े में जा रही है, जबकि रियलिटी में उसने विलियम को एना को ले जाते हुए देखा था। सिस्टर मिशेल तब एलिजाबेथ से प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि एना एक सही जगह चली जाएगी। एलिजाबेथ प्रॉमिस करती है और अब सीन यहाँ लंदन का दिखाया जाता है, जहाँ एलिजाबेथ पेपर के टुकड़े को फॉलो करते हुए जैसे विलियम ने एड्रेस दिया हुआ था वहाँ पहुँचती है, लेकिन वो वहाँ पे किसी को नहीं पाती। सडनली उसे एक विंडो पर दस्तक सुनाई देती है, जहाँ वो एना को देखती है जो पूरी तरह से हेल्दी होती है और वो विलियम से फिर से मिलती है और वो तीनों एक फैमिली फोटो लेते हैं। एंड सीन में वो तीनों सिडनी के एक शिप पे चढ़ते हैं और तीनों अपना नाम बदलकर अपनी नई लाइफ स्पेंड करने के लिए तैयार हैं। मूवी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप RPU चैनल के बाकी के वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।